दोस्तों नमस्कार। आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो स्टालिन परिवार के मुस्लिम प्रेम के विषय पर है और इसका उद्देश्य है हिंदुओं में जागृति उत्पन्न करना और अपने आप की रक्षा करना सीखना। आइए दोस्तों आपको ले चलते हैं। मदुरई के पास एक पहाड़ी है जिसकी तलहटी पर एक मंदिर बना हुआ है, उच्ची पिल्लैयार का मंदिर। मंदिर से लगा हुआ उसका मंडपम है और दूसरा मंदिर शिखर पर बना हुआ है। और इन दोनों के अतिरिक्त एक ये संरचना है, एक बनावट है जिसे दीपोत्थान कहते हैं। और सैकड़ों वर्षों से परंपरा ये रही है कि उस पर कार्तिकेय दीपम प्रज्वलित किया जाता रहा था और हिंदुओं की आस्था थी कि उस दीपक की ज्योति के माध्यम से दैविक शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं और पोषण देती हैं, रक्षा करती हैं। तो जिस तरह से हिंदुओं के और सारे मंदिर के साथ लफड़ा किया गया, विवाद खड़ा किया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वैसा ही यहाँ भी हुआ। आज से करीब 300 वर्ष पहले वहाँ एक मज़ार मज़ार बना दी गई और उसे कहते हैं सिकंदर शाह का मज़ार है। फिर कुछ वर्षों बाद मुस्लिम बंधु खड़े हो गए और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि आप ये दीपक अन्यत्र कहीं जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। यहाँ इस दीपक की नापाक रोशनी जो है मज़ार पर आती है जिससे नुकसान पहुँचता है। तो ये उसके बाद वहाँ पे जलने लगा, जो कि परंपरा के विरुद्ध था। अब इसको लेकर के हिंदू पक्ष केस मुकदमा में कचहरी गया। कचहरी से होते होते ये केस ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान प्रीवी काउंसिल तक गया था। प्रीवी काउंसिल में हर एक्सेलेंसी विक्टोरिया क्वीन खुद लोगों की गुहार सुनती थी और वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ खुद लोगों की अपील सुनती थी और उस पर अपना फैसला सुनाती थी, निर्देश देती थी। ये फैसला 1923 में आया। इस फैसले में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि पूरी की पूरी पहाड़ी उस मंदिर की संपत्ति है और मज़ार जो है उसका केवल मज़ार की ज़मीन तथा 2-3 सीढ़ियाँ जो हैं नीचे की ओर निकली हुई, बस इतना ही रकबा जो है मस्जिद की संपत्ति है। शेष सारा कुछ मंदिर की संपत्ति है। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने भी उस परंपरा को फिर से बहाल करने या वैसे ही रहने के विषय पर कुछ नहीं कहा। आज़ादी के बाद के दिनों में काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया गया कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो वहाँ के श्री राम रवि कुमार, उन्होंने एक ये अपील दायर की सेशन कोर्ट में, और जहाँ से ये आदेश इस तरह का मिला कि चूँकि दीपोत्थान मंदिर की संपत्ति पर खड़ा है
अपने स्वामित्व के स्थान पर खड़ा है और उससे मज़ार को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, इसलिए वहाँ पर दीपक जलाया जा सकता है। अब जा सकता है जो है, मौका मिल गया सब, वहाँ की सरकार ने, स्टालिन सरकार ने इसको दबा दिया, डिड नॉट अलाउ। फिर ये मामला पहुँचा वहाँ के हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने मामले का पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बहुत ही कैटेगरिकल, स्पष्ट फैसला सुनाया। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने 2-3 बिंदुओं पर अपने फैसले में कहा, जैसे पहला बिंदु संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया और उसके संबंध में आदेश दिया कि दीपाथोन मंदिर की भूमि पर खड़ा है, भले ही प्रथा का मामला नहीं हो या प्रथा का मामला हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है, लेकिन दीपाथोन पर दीप जलाकर पहाड़ पर अपनी संपत्ति का दावा करना अनिवार्य है। दूसरे बिंदु में न्यायालय ने कहा, या जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दूसरा बिंदु पर जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि यदि उस स्थान पर मंदिर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता तो बहुत संभावना है कि मज़ार वहाँ अतिक्रमण कर ले और अपनी संपत्ति बढ़ा ले या बढ़ी हुई संपत्ति का दावा कर ले। ऐसी स्थिति में अदालत के लिए भी मुश्किल होगा इंसाफ करना। और तीसरा उन्होंने कहा कि जैसा कि ये रिट फाइल होने पर स्टेट गवर्नमेंट को ये समन दिया गया था कि अपना पक्ष रखें, जिसमें स्टालिन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वहाँ दीप जलाने से भीड़ बढ़ेगी और तब मज़ार को कुछ नुकसान पहुँचेगा, और ये नुकसान अगर पहुँचा तो दंगे हो सकते हैं, बहुत संपत्तियां नष्ट हो सकती हैं, आगजनी हो सकता है, लूटपाट हो सकता है। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि आर्टिकल 25 के अवलोक में ये जो कंटेम्पररी है या सरकार का पक्ष है उसे खारिज किया जाता है और कार्तिकेय दीपम को वहाँ प्रज्वलित करना अनिवार्य है और ये सरकार का दायित्व है कि अपराधियों को वहाँ जाने से रोके, भक्तों को रोकना नहीं है। भक्तों को जाने से रोकना स्टेट अथॉरिटी के अधिकार से बाहर की बात है। दोस्तों, ये फैसला स्टालिन की सरकार को सूट नहीं किया। वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और इधर संसद में, लोकसभा में उनके T.R. बालू नाम के कोई एक सांसद हैं जिन्होंने 100 MP से सिग्नेचर करा करके इम्पीचमेंट मोशन का एप्लीकेशन दे दिया। दोस्तों, ये जो है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है।
सुप्रीम कोर्ट भी अगर हाई कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ करता है या खारिज करता है तो ये इंसाफ की बात नहीं होगी। और ये बहुत स्पष्ट है कि जो भी है निर्माण वो मंदिर की संपत्ति पर है। देखा जाए तो इस मज़ार का बनना ही गलत है, लेकिन अगर बन भी गया तो जो उसको एरिया है वो उसमें रहे सिमट कर। और मंदिर है तो उसकी परंपरा रही दीप जलाने, कार्तिकेय दीपम प्रज्वलित करने का, तो वहाँ करे। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कोई यदि की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इस तरह के फैसला नहीं मान सकते। परंपरा ये रही कि हिंदुओं का अगर कोई काम होगा, उनको कोई राहत मिलेगी या किसी तरह का कोई लाभ होगा तो भाजपा को बढ़त मिलेगी, भाजपा को फ़ायदा होगा। इसलिए इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता है और एक्टिव होकर के मुसलमानों के हिंदुओं को दबाया जाता है। जैसे ये रेट, जैसे एक न्यायपालिका का आदेश के बारे में किया जा रहा है। दोस्तों, ये इस्लाम का तुष्टीकरण से उत्पन्न हुआ हिंदुओं के प्रति नफरत तथा उन्हें दबाने का कार्य नफरत की इंतहा तक पहुंच गया है। ये इस बात से आपको साबित होगा कि एनडीए का एक गठन किया गया था। सभी विपक्षी पार्टियां, क्षमा कीजिए, एनडीए का नहीं, इंडिया का, इंडी अलायंस यानी इंडिया का गठन किया गया था। और इसके कॉन्फ्रेंस का जो स्टेज था, दैट वाज पब्लिक स्टेज, उस पर से खड़ा होकर उदयनिधि स्टालिन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि इस बात को ध्यान रखिए कि सनातन एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी है। यह कोई इसलिए सनातन की जड़ों को उखाड़ कर फेंकना होगा, सनातन की बीमारी को निर्मूल करना होगा। यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही और इसकी निंदा किसी भी पार्टी ने किसी भी स्तर पर नहीं किया, कभी नहीं किया। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति इनके मन में नफरत कितनी है। और इनका नेता यानी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में पहला भाषण जो देता है उसमें कहता है कि हिंदुओं के मन में हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। ये क्या है? नफरत तो तुम लोग कर रहे हो भाई, और नफरत का इल्ज़ाम हिंदुओं पे लगा रहे हो। ये घटनाएं दोस्तों सभी गैर कांग्रेस पार्टी राज्यों में आप देखेंगे तो बड़ी ही विचित्र स्थिति सामने आती है। दोस्तों, ये कॉल है, ये मौका है, ये एक दस्तक है हर हिंदू के ललाट पर कि अब जागो और अपने आप को संभालो तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। जय श्री राम।